हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो अभी हम एक ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें टॉप मर्चेंट नेवी कॉलेज के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। उनके कॉलेज के कोर्सेज के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में, सैलरीज कितना देते हैं वो कैडेट्स को, फीस के बारे में, उनकी कट ऑफ क्या रहती है, सब कुछ पूरा इन डिटेल बात करेंगे आज। तो सबसे पहले सबसे पुराना कॉलेज टीएस रहमान, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये सीरीज में बेसिकली हम जो 10th लेवल के कोर्सेस रहते हैं, 10th के बाद जो एलिजिबिलिटी रहती है, जैसे जीपी, सीसीएमसी, इनके बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि डीएनएस, बीएससी, बीटेक। तो ये सीरीज फिलहाल जीपी और सीसीएमसी वालों के लिए फोकस्ड है। तो इसमें हम कॉलेज का ओवरव्यू देखेंगे, कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं, उनका क्या प्रोसेस है एडमिशन का, उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस कॉलेज में, और उनका क्या प्लेसमेंट है इसके बारे में जानते हैं। देखो, टीएस रहमान बहुत ही पुराना कॉलेज है, लगभग 116 साल पुराना कॉलेज है टीएस रहमान। और ये आपके महाराष्ट्र में मुंबई के नजदीक नवासिवा में सिचुएटेड है कॉलेज। अभी मैं आपको टीएस रहमान की वेबसाइट पे उनके और भी डिटेल शेयर कर देता हूँ, ओवरव्यू। उनकी ऑफिशियल टीएस रहमान की ऑफिशियल वेबसाइट है tsrahman.org। और जैसे मैंने बताया था आपको, ये कॉलेज महाराष्ट्र में है। उनका ये एड्रेस है टीएस रहमान कैंपस, नवासिवा, रायगढ़, महाराष्ट्र। ये मुंबई से नजदीक ही है। और इनका ये जो हेड ऑफिस है ये वर्ली, मुंबई में है। और मैं आपको दिखा देता हूँ इनके कॉलेजेस में क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है। तो बीएससी नॉटिकल साइंस, जो 12 पीसीएम लेते हैं, बीएससी इन मैरीटाइम हॉस्पिटैलिटी, करिकुलर आर्ट्स बीए, और उसके अलावा बीएससी अप्लाइड नॉटिकल साइंस, जीपी रेटिंग, सीसीएमसी और एचटीसीडब्ल्यू कोर्सेज, जीएमई ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए ये कोर्सेज यहाँ पे होते हैं। अभी हम थोड़ा जीपी रेटिंग और सीसीएमसी के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो पहले जीपी से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, टीएस रहमान में ना जीपी की 2 बैचेस रहते हैं, एक जनवरी बैच और एक जुलाई बैच। जीपी रेटिंग 6 महीने का कोर्स रहता है। तो जनवरी टू जून एक बैच पूरी 6 महीना कंप्लीट हो जाती है, फिर दूसरी जुलाई में स्टार्ट होती है, जुलाई से लेके दिसंबर तक एक पूरी 6 महीने की बैच रहती है। तो इन बैच में जीपी रेटिंग के लिए 120 सीट्स अवेलेबल रहते हैं, इंक्लूडिंग बॉयज एंड गर्ल्स दोनों। टोटल 120 सीट्स रहती हैं। और टीएस रहमान की जीपी रेटिंग की एलिजिबिलिटी है कि आप मिनिमम कम से कम 10th पास होनी चाहिए, 10th में एग्रीगेट 40% आने चाहिए और इंग्लिश में 40% आने चाहिए इंडिविजुअल इंग्लिश सब्जेक्ट में। अगर इन केस 10th में आपके 40% एग्रीगेट नहीं है या इंग्लिश में नहीं है, तो आपके मिनिमम कम से कम 12th में आने चाहिए 40%, और 12th में इंग्लिश में 40% कम से कम होने चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, इंग्लिश में। और इसके अलावा कोई मैटर नहीं करता अगर 12th में आप साइंस में हो, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, कुछ मैटर नहीं करता, बस 12th पास अगर हो, या 10th में अगर क्राइटेरिया आपका फुलफिल नहीं हो रहा है तो 12th में होना चाहिए। अगर आपने आईटीआई की है फिर भी आप एलिजिबल हो जीपी रेटिंग के लिए, टीएस रहमान के लिए। और इसके बाद आ जाते हैं इनका एडमिशन का क्या फॉर्मेट रहता है। जीपी रेटिंग की जो 120 सीट्स हैं उसमें ये स्टूडेंट्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, 6 महीने का बैच रहता है, एक जनवरी टू जून और दूसरा रहता है जुलाई टू अगस्त। तो जो जनवरी टू जून वाला जो बैच रहता है, ये फॉर्म निकालते हैं अपने अगस्त एंड सितंबर के बीच में, जनवरी बैच वाले के लिए। और उसमें फॉर्म आपको फिल करना रहता है, अपने फोटो, आपके मार्कशीट अपलोड करके, जो नॉर्मल फॉर्म्स रहते हैं कॉलेजेस के, ऑनलाइन रहता है, फिल करना पड़ता है इनकी वेबसाइट पे जाके, जो tsrahman.org मैंने आपको वेबसाइट बताई, वहाँ पे आपको फिल करना रहता है। और उसके बाद एक फॉर्म फीस रहती है 900 रुपीज़ की, वो पे करके आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। फिर ये एक ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं। इनका ऑनलाइन टेस्ट आपको घर पे, अपने घर पे या साइबर कैफे में कहीं से भी आप दे सकते हो, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, जो भी आपके लिए फिजिबल हो। इसके लिए आपको कोई कैंपस जाना नहीं पड़ता है, कहीं सेंटर नहीं जाना पड़ता है, ऑनलाइन टेस्ट रहता है। और ऑनलाइन टेस्ट के अंदर आपको 10th के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, 10th के लेवल के मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, 10th के लेवल के इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, 10th के लेवल के जीके एंड जीएस के क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर रहता है, जिसमें 50% मेजोरिटी ऑफ मार्क्स इंग्लिश के रहते हैं। और उसके बाद में 15 क्वेश्चन रहते हैं मैथ्स के, जो एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहता है। बाकी रिमेनिंग जो रहते हैं जीके जीएस के क्वेश्चंस रहते हैं। इनकी कट ऑफ देखी जाए 100 में से, तो 100 में से 90 प्लस मार्क्स लेके आना पड़ता है आपको, तब जाके आपको इंटरव्यू का मेल आता है कि आपने रिटन एग्जाम क्रैक कर दिया है। रिटन एग्जाम आप देते हो, उसके 1 हफ्ते में ही आपको रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आपके मेल पे आता है कि आप सेलेक्टेड हो कि नहीं। अगर आप सेलेक्टेड हो तो फिर आपका इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू आपका रहता है कैंपस में, टीएस रहमान, जो मैंने पनवेल में जो है, मैंने आपको बताया एड्रेस,
वहाँ पे जाना पड़ता है कॉलेज में, वहाँ पे आपको फिजिकल इंटरव्यू देना पड़ता है, सामने कैप्टन्स रहते हैं और इंटरव्यू से पहले एक छोटा सा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट रहता है, पीईटी। पीईटी के अंदर क्या रहता है कि आपको 400 मीटर रनिंग करवाई जाती है, पुशअप्स करवाए जाते हैं, उसमें कोई रिजेक्ट नहीं होता है पीईटी में, बस थोड़ी वो एक्सरसाइज के रिलेटेड रहती है। और उसके बाद में इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाती है, बेसिक कम्युनिकेशन इंग्लिश स्किल, मतलब कम से कम इतना होना चाहिए कि आप अपनी बात इंग्लिश में समझा सको सामने वाले को, और इंग्लिश में सामने वाला क्या बोल रहा है वो समझ सको। तो वो आपका टेस्ट करते हैं, बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, आपके कम्युनिकेशन, बेसिक कम्युनिकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं और थोड़ी बहुत शिप की नॉलेज चेक करते हैं। और उसके बाद में अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो तो फिर आपको फीस भर के एडमिशन दे सकते हो। और इसकी जो जीपी रेटिंग की फीस है वो 2.6 लाख रुपीज है। और टीएस रहमान आपको लोन में कोई हेल्प नहीं करता है, आपको वन टाइम फुल पे, आपको वन टाइम में पूरी फीस पे करनी रहती है। आपको टीएस रहमान लोन में कोई एग्जिस्ट नहीं करता है या लोन नहीं दिलवाता है। और उसके बाद में आ जाते हैं मेडिकल क्राइटेरिया क्या रहता है जीपी रेटिंग का। देखो, मर्चेंट नेवी में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहली चीज रहती है कलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस। देखो, आप कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए। और दूसरी चीज आपका बीएमआई मतलब हाइट एंड वेट का रेशियो 20 से लेके 25 के बीच में होना चाहिए। बीएमआई कैसे चेक करते हैं वो भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। आप अपने फोन पे, लैपटॉप पे, जो भी है वहाँ पे आप लिखोगे चेक बीएमआई। आपको अपनी हाइट डाल देनी है सेंटीमीटर में। आपकी हाइट मैंने यहाँ पे 161 सेंटीमीटर हाइट डाला है और वेट 65 डाला है। कैलकुलेट किया है, बीएमआई 25 के ऑलमोस्ट आ रहा है, मतलब ये जो रैंडम फिगर मैंने डाला है तो ये ठीक है, 25 ठीक है। ये 0.1 तो हम थोड़ा वेट लॉस करके भी हो जाता है। आई होप ये बीएमआई वाला आपको पता चल गया होगा, बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। बीएमआई के बाद में आ जाता है आपका आई विजन। आई विजन में जो बेटर आई है उसमें आपका 6/6 होना चाहिए और जो वर्स्ट आई है उसमें 6/9 होना चाहिए। अगर आपको चश्मा लगा है, आपका नंबर ज्यादा है, तो आप बिंदास एग्जाम दे सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो, आपका सिलेक्शन हो गया। मेडिकल रिपोर्ट में आया कि आपकी आईज फिट नहीं है, मतलब आपकी नजर ज्यादा है या कम है, तो आपको कॉलेज वाले ऑप्शन देते हैं लेसिक करने के लिए। लेसिक एक छोटा सा सर्जरी रहता है चश्मा हटाने के लिए, अपनी आईसाइट करेक्ट करने के लिए। तो अगर आपको चश्मा है तो कोई इशू नहीं है, आप एक बार सेलेक्ट हो गए, एडमिशन मिल गया सब कुछ, तो आप बाद में लेसिक करवा सकते हो। और ये हो गया पूरा जीपी रेटिंग का ओवरव्यू। और जुलाई बैच का भी मैं बता देता हूँ। अगर जुलाई बैच का फॉर्म्स निकलते हैं फरवरी में, और वही सेम प्रोसेस होता है, पहले फॉर्म आता है, फॉर्म फिल करो, रिटन एग्जाम, पीईटी, इंटरव्यू के बाद मेडिकल टेस्ट, और उसके बाद आपको फीस पे करना रहता है। अभी आ जाते हैं सीसीएमसी। देखो, जीपी रेटिंग वालों का काम क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ। जीपी रेटिंग वाले डेक में भी काम करते हैं, जीपी रेटिंग वाले इंजन साइड भी काम करते हैं। डेक में जो भी मेंटेनेंस का काम रहता है, चिपिंग ऑपरेशंस रहते हैं, ऊपर साफ सफाई के, देख रेख के, सब काम करते हैं। इंजन में जो भी लेथ मशीन का मेंटेनेंस का जो भी काम रहता है, जीपी रेटिंग वाले करते हैं। अभी आ जाते हैं सीसीएमसी पे। एक काम करता हूँ, मैं सीसीएमसी का पूरा एक्सप्लेन आपको वेबसाइट के थ्रू करता हूँ। मैं टीएस रहमान की वेबसाइट पे आ जाता हूँ, टीएस रहमान के प्रोग्राम्स में स्क्रॉल डाउन करता हूँ, सीसीएमसी ये रहा। देखो, सीसीएमसी का मतलब होता है फुल फॉर्म सर्टिफिकेट कोर्स इन मैरीटाइम कैटरिंग। आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि कुछ खाना बनाने वाला काम है, कैटरिंग वाला, है ना। तो कोर्स ड्यूरेशन 25 वीक्स, जो 6 महीना होता है, और इनकी फीस रहती है 2.45 लाख। और एलिजिबिलिटी आपकी 10th पास होनी चाहिए, मिनिमम 40% होना चाहिए। सीसीएमसी वालों का खाना बनाना, खिलाना काम रहता है, और जो भी फूड सेफ्टी, फूड का हाइजीन मेंटेन करना, इनका सीसीएमसी वालों का काम रहता है शिप पे। और इनकी एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं कि मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए, कोई भी बोर्ड चलेगी, और इंग्लिश होना चाहिए आपका 10th में, और इंग्लिश में मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए। और सीसीएमसी में अगर जिन्होंने होटल मैनेजमेंट किया या कोई भी फूड के रिलेटेड, होटल्स के रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस या डिप्लोमा कुछ भी है, तो उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है इंटरव्यू में। डायरेक्ट अगर आपको एक्सपीरियंस है खाना बनाने का या कोई कोर्स किया है, तो वो डायरेक्टली आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी एज क्राइटेरिया है 17.5 मिनिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम 25 साल एज होनी चाहिए आपकी।
और ये भी सेम क्राइटेरिया है जीपी की तरह, मैंने जीपी में बताना भूल गया था। और 5 साल का रिलैक्सेशन रहता है SC/ST कैंडिडेट्स को लिए, और जिनके पास जिन्होंने डिग्री कंप्लीट किया है, डिप्लोमा कंप्लीट किया, उनके लिए मैक्सिमम एज 25 नहीं रहती है, उनके लिए 27 एज कर दी जाती है। और ओबीसी वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन रहता है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2 साल का रिलैक्सेशन रहता है। ये एज रिलैक्सेशन सेम रहता है जैसा जीपी में। जीपी में भी 2 बैचेस रहती है, जनवरी बैच और जुलाई बैच, सेम जीपी रेटिंग की तरह। उनके भी एलिजिबिलिटी एकदम सेम है, जैसे मैंने बताया आपको 10th पास होने चाहिए, आपका मिनिमम 40% होने चाहिए। एग्जाम फॉर्मेट एकदम सेम है, आप पहले फॉर्म निकलता है, फॉर्म फिल करना पड़ता है आपको, और उसके बाद आपको एक रिटन एग्जाम रहता है जो आप घर पे लैपटॉप पे कंप्यूटर पे दे सकते हो। उसके बाद एक पीईटी होता है इसमें भी, और इसके बाद इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू के बाद आपको मेडिकल टेस्ट होते हैं, और उसके बाद आपको फीस पे करके एडमिशन लेना रहता है। फीस मैंने आपको बता दिया है, और इसका भी मेडिकल क्राइटेरिया एकदम सेम रहता है। आपकी BMI 20 से 25 के अंदर होनी चाहिए, थोड़ी बहुत प्लस माइनस 19-20 चल जाती है। और आपको इसमें भी जो है कलर विजन नहीं होना चाहिए, जो कलर ब्लाइंडनेस। और मैंने पूरा जीपी रेटिंग और CCMC के बारे में ओवरऑल डिटेल शेयर कर दिया अभी। और बाकी और भी बहुत सारे कोर्सेस रहते हैं DS रहमान में, जैसे BSc है, और भी फूड के रिलेटेड कोर्सेस है, डिग्री कोर्सेस है, करिकुलर आर्ट्स वो सबके। बट वो 12th के बाद जो PCM कर रहे थे उन लोग के लिए थे। बट फिलहाल इस वीडियो में मैं फोकस कर रहा हूँ जो नॉन PCM है या PCM में 60% नहीं आया है, दूसरे DNS और BSc के लिए एलिजिबल नहीं है, उनके बारे में थोड़ा डिटेल बात कर रहे हैं। और उसके बाद आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं फॉर्म फिल करते टाइम जीपी रेटिंग और CCMC में, दोनों में। देखो, कोई भी फॉर्म में आपको अपना फोटो अपलोड करना रहता है, आपका आधार कार्ड या जो पैन कार्ड जो आपने बनाया है वो अपलोड करना रहता है, आपकी मार्कशीट जो रहती है वो आपको देनी पड़ती है, सबमिट करनी पड़ती है। और आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको पासपोर्ट, फॉर्म फिलिंग के टाइम पासपोर्ट की जरूरत नहीं रहती है, बट एक बार फॉर्म फिल हो गया तो आपको पासपोर्ट सबमिट करना रहता है वहाँ पे। तो फॉर्म अगर आप सेलेक्टेड हो उस टाइम आपका पासपोर्ट चाहिए रहता है, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो उस टाइम पे अगर आपका फीस पे करने टाइम आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया तो आपको पासपोर्ट, LC, 10th की मार्कशीट, अगर 12th पास है 12th की मार्कशीट, फोटोज, फीस सब कुछ सबमिट करने रहते हैं। अभी आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, प्लेसमेंट और सैलरी कितनी लेती है। TS रहमान का प्लेसमेंट मैं पूरा 100% नहीं बोलूंगा। TS रहमान का प्लेसमेंट फॉर द मेल कैंडिडेट्स 60 to 70% रहता है प्लेसमेंट फॉर जीपी रेटिंग, और CCMC का थोड़ा ज्यादा रहता है। और कंपनीज जैसे टॉम आती है, इसमें एंग्लो आती है, वेलम आती है, JSW रहती है, BW रहती है मेल के लिए। और ये प्लेसमेंट कैसा होता है, मैं फिलहाल मेल की बात कर रहा हूँ, बॉयज की बात कर रहा हूँ। आपने इंटरव्यू क्रैक किया, इंटरव्यू आपका कैप्टन्स लेते हैं या तो कॉलेज की फैकल्टी रहती है वो इंटरव्यू लेते हैं। और उसके बाद 6 महीने का आपने GP या CCMC किया, जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट हुए 6 महीने बाद आपने, बाय द वे ये जो GP रेटिंग और CCMC है रेसिडेंशियल कोर्स रहते हैं। रेसिडेंशियल कोर्स मतलब आपको पूरा बोरिया बिस्तर बांध के TS रहमान में 6 महीने के लिए पूरा शिफ्ट होना पड़ता है, वहीं पे हॉस्टल पर रहना पड़ता है, क्लासेस प्रैक्टिकल्स अटेंड करके वापस से हॉस्टल में जाना पड़ता है। इसलिए इनकी फीस इतनी ज्यादा है, 6 महीने की कोर्स की 2-2.5 लाख फीस है ना। तो ये पूरा हॉस्टल और सब इंक्लूडेड है, खाना रहना आपका, और आपके कपड़े जो यूनिफॉर्म रहता है कॉलेज का वो भी इंक्लूडेड रहता है इसमें। और प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा था, ये कंपनीज के बारे में बताया मैंने आपको। तो जब आपका फाइनल एग्जाम हो जाता है फिर कंपनी में कॉलेज में कंपनीज आती हैं, आपका इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, और उसमें आपके जो 6 महीने में आप जो पढ़ा है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस देखती है, मार्क्स देखती है, अगर उनको समझ में आए तो आपको हायर कर लेती हैं, और नहीं समझ में आए तो रिजेक्ट कर देती है। और ये मेल बॉयज के लिए क्राइटेरिया। फीमेल्स के लिए TS रहमान में CCMC जीपी रेटिंग 100% प्लेसमेंट है, 101% प्लेसमेंट है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर एक फीमेल जो गर्ल है उसने फॉर्म फिल किया, उसने रिटन एग्जाम अपने घर पे बैठ के जहाँ पे भी साइबर कैफे में दिया, वो क्लियर हो गई, उसको इंटरव्यू जब रहता है तो इंटरव्यू में कोई कॉलेज की फैकल्टी उसका इंटरव्यू नहीं रहती है, इंटरव्यू कंपनीज आती है, जैसे मर्स आती है, मर्स के कैप्टन आते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स। अगर वहीं पे वो लड़की सेलेक्ट हो गई तो वो 6 महीने का जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद वो डायरेक्टली मर्स पे जाएगी, उसको फिर कोई प्लेसमेंट राउंड बैठना नहीं है। जैसे BW भी आती है, JSW भी आती है, अडानी आती है, तो वो गर्ल्स कैंडिडेट का इंटरव्यू जो है वो पहले ही ले लेते हैं स्पॉन्सरशिप की तरह। तो पहले कोर्स से पहले इंटरव्यू ले लेते हैं, अगर वो सेलेक्ट हो जाती है तो मतलब 101% वो उस कंपनी में जॉब करेगी। और अभी आ जाते हैं इनका फी। एक कोई भी कैंडिडेट है, चाहे बॉयज है या
गर्ल्स है यहाँ से जीपी या सीसीएमसी किया, तो उसका फीस जो उनका जो जो ट्रेनिंग रहती है, ऑन शिप ट्रेनिंग रहती है, जो स्टार्टिंग का जॉब रहता है, फर्स्ट जॉब, वो सैलरी कितनी रहती है। तो सैलरी डिपेंड करता है कौन सी कंपनी में जा रहे हो, कौन सा आपका शिप है। मैं मोटा मोटा एवरेज बता देता हूँ, आप $400 से लेके $500 के बीच में पकड़ सकते हो। कभी कभी $600 भी कोई कोई कंपनी देती है, तो वही ऑलमोस्ट अराउंड 40,000 के अराउंड एवरेज आपको इनिशियली सैलरी मिलती है। आई होप इस पहले वीडियो, कॉलेज सीरीज के पहले वीडियो में आपको टीएस रहमान के बारे में बहुत कुछ जानने मिला होगा। अगर आपको और कौन सी कॉलेज के बारे में जानना है वो मुझे कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट कौन सी कॉलेज आपको चाहिए। और उसके अलावा आप टीएस रहमान को टारगेट कर रहे हो, या जीपी रेटिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या सीसीएमसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारी बुक जीपी रेटिंग एंट्रेंस एग्जाम, हमारी बुक सीसीएमसी एंट्रेंस एग्जाम अवेलेबल है फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पे। इसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे टीएस रहमान के, थियरी और सोल्यूशन सब कुछ अवेलेबल है, मॉक टेस्ट। हमारी इस बुक से बहुत जन ने एग्जाम क्रैक करके टीएस रहमान में गए हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर आपको नेक्स्ट कौन से कॉलेज का डिटेल वीडियो चाहिए कमेंट में हमें बता दीजिए, और भी कुछ डाउट रहेंगे तो आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू।